नमस्कार दोस्तों। आज 17 जुलाई है और आज के द हिंदू को क्या और क्यों पढ़ें, आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसके लिए फिर से हाजिर हैं हम। और जो आज न्यूज हैं बहुत ही कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़ लें उनको। और क्या पढ़ना है इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो सीधे चलते हैं चर्चा पे ही, है ना। और लेते हैं अखबार। जो मोदी कॉशंस अगेंस्ट कल्चर ऑफ फ्रीबी। फ्रीबी, आपको मैंने कई बार बताया कि फ्रीबी वो वस्तुएं होती हैं या वो प्रलोभन होता है जो चुनाव के पहले लोगों के द्वारा या मतलब पार्टियों के द्वारा लोगों को ऑफर किया जाता है। जैसे 300 यूनिट की बिजली फ्री या 1000 रुपये सभी महिलाओं के लिए पेंशन। इस तरीके के जो चुनावी वादे किए जाते हैं और यदि इनका इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके क्या नकारात्मक पक्ष होते हैं, क्या वो सही होता है, या किस तरीके से हम यदि हम टैक्स फ्री करते हैं तो निकट भविष्य में या किस तरीके की आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका हम सीधा सीधा मामला देख रहे हैं श्रीलंका में। तो इस तरीके के लोक लुभावन नीतियों से बचा जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। दूसरा है जगदीप धनखड़ एज एनडीए वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ को आ, लाया गया है या एक तरीके से एनडीए के प्रत्याशी बनाया गया है। जगदीप धनखड़ जो हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं या अभी हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी बहुत चर्चा में रहा था, कई बार मैंने बताया भी था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 10 पे, वहाँ पे हमें न्यूज़ मिल रही है। तो पेज नंबर 10 पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। तो पहला जो मतलब वो है कोविड-19 मोर रिट्रैक्शंस इन जर्नल्स देन प्री प्रिंट्स, है ना। पहले जो छपे हैं उसके बाद मोर रिट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं या बहुत सारे ऐसे तो एक द लांसेट है और भी बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें जो छपी चीज़ें हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल की बात की गई है तो उनमें जो चीज़ें पहले जो छपी थी और अब जो छपी है उनकी तुलना की गई है और साथ ही साथ इसका एक निष्कर्ष निकाला गया है। तो एक ये आपको देखना है। इसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है या चर्चा में रहा है, वेयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ टेकिंग प्लेस, है ना। अभी एक यूएन की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जो भारत जो है बहुत जल्द जो है चीन को पीछे छोड़ देगा। तो चीन को पीछे छोड़ देगा तो आखिर ये जो जनसंख्या आ रही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसे हम कहाँ रखेंगे, किस जगह पे रखेंगे, किस तरीके से मतलब इसकी जो मतलब इसका जो एक तरीके से रहन सहन खान पान जो होगा वो किस तरीके से होगा, कहाँ पे किस तरीके से इसका इंतजाम किया जाएगा, इस पर एक चिंता जताई गई है ना। पूरे विश्व के डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक लॉसेस जो होंगी, मतलब हानियां होंगी जनांकीय। जैसे हम क्या कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें फायदा होगा, लेकिन संसाधनों पर दबाव भी पड़ेगा और उन संसाधनों का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, उन संसाधनों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा ताकि समान रूप से सबके पास पहुंच सके। या तो इसके बारे में बात की गई है कि आने वाले समय में 2050 2030 2050 और 2100 तक क्या जनसंख्या बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी और इसमें संसाधनों पर कितना दबाव पड़ेगा और उसे हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, रखेंगे। अब जैसे हमने देखा है कि अभी जलवायु परिवर्तन का भी मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्रॉप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, ज़मीनें घटती जा रही हैं, भारत में जोत घटते जा रहे हैं ना। कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण कृषि उत्पादकता पे क्लाइमेट चेंज पड़ेगा। तो इसके किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, इस पर भी बात की गई है। इसके बाद है बेल लॉ रिफॉर्म, है ना। बेल जो दिया जाता है, जमानत जो दी जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है ना। तो कैसे बेल दिया जाएगा, किन आधारों पे दिया जाएगा, उसी पे बात की गई है। तो आप इसे भी पढ़ लें। सामान्यतः ये मतलब एक आपको नॉलेज के लिए है। आर्टिकल 21 और जो एंटिसिपेटरी बेल टाइप होते हैं उनके बारे में भी आपको मिल जाएगा इसमें।
तो आप थोड़ा सा उसे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रूप में देख लें कि आखिर बेल के लिए क्या क्या नियम है। उसके बाद है विल आरबीआई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रूपी, है ना। व्हाट विल आरबीआई जो ग्रेटर ट्रेड इन रूपी, अब रूपी में जो ट्रेड की बात की जा रही है, जैसे रसिया से हमारा इंपोर्ट बढ़ा है तो उसमें रुपी में ट्रांजैक्शन, जैसे हमने देखा कि अभी हम चीन के रेनमिनबी या युआन से व्यापार कर रहे हैं, तो भारतीय रुपये से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण इस पे थोड़ी बात की गई है, तो इसे आप पढ़ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो लास्ट न्यूज हमारे पास बच जाती है वो है HDFC बैंक Q1 नेट प्रॉफिट क्लेम्स 21%, है ना। तो जो HDFC बैंक है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 21% बढ़ा है, तो इसके बारे में है। बाकी आज कुछ है नहीं उतना खास, जो बताया है उसे ध्यान से पढ़ लें, ये आपको फ़ायदा देगा। धन्यवाद।